أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نجاست حلیت حرمت اصل رخصت है, सिर्फ गोश्त में, चर्बी में और इस तरह की चीज़ों में हमें चूंकि रवायत ख़ास है, इसके अंदर असालत हमें यकीन होना चाहिए कि यह पाक है। हत्ता अगर जन हो, गुमान हो, तब भी इसकी तहारत फ़ायदेमंद नहीं। इन अशिया में इल्म होना ज़रूरी है। मिल्कियत हासिल नहीं होगी, इसमें हुक्म वज़ई है। देखें, हर जो चीज़ हराम है उसका इजारा किराए पे देना भी बातिल है। मगर ये कि जो किराए पे दी जा रही चीज़ वो हराम पर ना हो। मिसाल के तौर पे एक शख्स आया है, वो गाड़ी में बैठ रहा है, सवार हो रहा है गाड़ी में, और वो सवारी, वो उसके हाथ पे शराब की बोतल भी है। अब ये जो किराया उसको उससे ले रहे हैं, ये चूंकि शख्स को ले जाने का किराया है, लिहाजा ये हराम नहीं है, वलो ये कि उसके हाथ में एक बोतल भी शराब की लियाज़न बिल्लाह है। अब एक दफा ऐसा होता है कि एक इंसान शराब के कंटेनर्स लिए हुए है, गाड़ी में खुद भी बैठता है, शराब के कंटेनर्स भी रखता है, एक उजरत अपने जाने की किराया देता है, एक किराया इस शराब की बोतलों को ले जाने का देता है। तो ये शराब की बोतलों के एवज में जो किराया लिया गया, ये हराम है। इद्दत का जो इब्तिदा है वो तलाक के वक्त से है। तो जिस वक्त तलाक दी गई उस वक्त से इद्दत रखी जाएगी, हिसाब की जाएगी। और लेकिन मौत में जब उसको खबर हुई तब से इद्दत वफात है। मसलन 1 महीने बाद उसे खबर मिली कि शौहर उसका इस दुनिया से चला गया, तो इद्दत वफात जो है उस वक्त से शुरू होगी जब खबर मिली उसे मौत की शौहर की। लेकिन इद्दत तलाक में उस वक्त से जिस वक्त तलाक जारी की गई। अगर 4 महीने बाद उसे पता चला कि शौहर ने मुझे 4 महीने पहले तलाक दे दी थी, उसका इद्दा हो गया। दलील खास है यहाँ पे। उसको साबित होना चाहिए कि उसको तलाक दे दी गई है। हाँ, अगर जब तक उसे इल्म ना हो कि उसको तलाक दे दी गई है, तब तक उसके लिए मुहर्रज नहीं है तलाक होना। जब उसे इल्म हो जाए कि शौहर मर गया, वफात हो गई, तब से। दलील खास है यहाँ पर, क्योंकि इजमा भी है इस सिलसिले में और रवायत भी है। ना इसके अंदर किसी किस्म का शुबा है, ना इख्तिलाफ है उलमा में, किसी भी इसके अंदर इख्तिलाफ नहीं। तलाक में जब से तलाक दी गई तब से इद्दत है, चाहे खातून को पता चले चाहे ना पता चले। और वफात में जब खातून को खबर हो कि शौहर मर गया, तब से। हम दलील के मोहताज हैं।
अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह बयान किया हम उस तरह कबूल करेंगे। बाज ने मशहूर जो उलमा के दरमियान है वो हुर्मत है। जरूरी का मतलब है कि जिसको सब जानते हो कि ये जुज़े दीन है, जैसे नमाज, नमाज वाजिब है, बस ये जरूरियात है दीन में से एक ऐसी चीज है जिसको सब पर मोहरज है। जब हमारे पास दलील खास है कि माल पर विलायत नहीं है तो हम कैसे उसको विलायत दे सकते हैं? जैसे हराम में खर्च करने की इजाजत नहीं है शख्स को, अपना माल है लेकिन हराम में खर्च करने की भी इजाजत नहीं है उसको। असात सेहत का मतलब यह है कि अगर एक मामला किया एक शख्स ने किसी के साथ, अब उसे शक है कि ये सही हुआ मामला या नहीं, तो असल ये कि सही है। देखिए मौके करके कि यहाँ पर जो फरमाइश है, जो बात है वो ताम नहीं है, पूरी नहीं है। एक दफा मैं शक करता हूँ कि मामला सही है कि नहीं, एक दफा मुझे मालूम नहीं है कि मामला किया है कि नहीं, वो एक अलग चीज है। एक दफा मुझे शक है कि मामला जो किया है लेकिन शक है कि सही किया है या नहीं, तो ये सही है मामला। जितनी चीजें आपने अभी कही वहां असल अदम है कि हम उसको कबूल नहीं करें। सीरत कतई है कि बिना आक़द के या मामले के सही होने पे हम रखेंगे। एक जनाजा जा रहा है, अब हम शक करें कि उसको गुस्ल हुआ या नहीं, असली है कि हो चुका है। नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, असली है कि सही है। यहाँ पर सीरत है, वहां पर सीरत नहीं है।
شرط بوده یا نه، این جزء بوده یا نه، این مانع این قاطع از صحت سیره هست. عمده یعنی دلیلی که همه قبول کردن سیره است. سلام علیکم. سلام السبب أنه सबब उसकी ये है कि खुदावंद आलम ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उन्होंने अक्सर जहाँ पर इमाम हसन का जिक्र किया वही इमाम हुसैन का जिक्र किया, दोनों का साथ में जिक्र किया। उसी तरह और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी रोज़े आशुरा फरमाया कि अखीयुन हसन खैरुम मिन्नी। अलबत्ता इमाम हुसैन को खुदावंद आलम ने एक ऐसी चीज़ें अता की जो हत्ता रसूल अकरम को भी नहीं दी है, लेकिन अफजलियत अपनी जगह पर। आप बिहार को देखें, कामिल ज़ियारात में देखें, इमाम हसन की उस तरह से नहीं है, हत्ता अमीरुल मोमिनीन के लिए नहीं है और हत्ता रसूल अकरम के लिए नहीं है। نه ظاهرش اطلاق اخی الحسن خیر منی، اطلاق این خیر इसमें खैर मुतलक है, जाहिर है कि हर चीज में उससे बेहतर है। जिस तरह का जद्दी खैर मिन्नी वैसी का अखी अल हसन खैर मिन्नी। नीयत भी होना चाहिए सफर की, यानी उतने फासले की, और उतने सफर को उसने तय भी किया हो। यानी अब अगर उसने बाद में तर्क कर दिया तो उसे हराम नहीं किया है, लेकिन अब वो हुक्म सफर में नहीं है। हद तरखुस में उसके लिए हद अफ्तार जायज है जो जानता है और इरादा रखता है कि 8 फरसख जाएगा।
अब अगर उसको मालूम हो गया या हद तरक्कु से पहुंचने से पहले उसका इरादा बदल गया है, तो उसके लिए इजाजत नहीं है कि वो अफ्तार करे, क्योंकि अब वो मुसाफिर नहीं है। यानी नियत थी लेकिन अमली तौर पर वो सफर पे नहीं गया। हाँ, अगर वो खा चुका है तो इमसाक करेगा अगर वतन वापस पहुंच गया, लेकिन बाद में उसको रोजा रखना पड़ेगा। हाँ, उसने जो खाया वो हराम नहीं था, क्योंकि उससे इल्म नहीं था उसको, तो कोई मसला नहीं है। बाज़ ने कहा है कि हत्ता इल्म न होने पर भी कफ़ारा है, क्योंकि इसको ख्याल था कि जायज़ है, तो लिहाजा यहाँ पर कफ़ारा नहीं है, लेकिन इसको इमसाक करना पड़ेगा, यानी बाकी दिन रोजे जैसी हालत रखनी होगी, और बाद में एक कज़ा भी करनी होगी। देखिए, एक एक करके तो चीज हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि इमाम हुसैन ने अफजल कहा है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खुद से। खैरुन का मतलब क्या है? खैर का मतलब क्या है? खैर मतलब बेहतर, अफजल। अफजल बगैर अलिफ लाम की अफजलियत पर दलालत है या नहीं? अगर अलिफ लाम ना हो, अफल तफजील जाहिर है कि नहीं अफजलियत पर? अगर अलिफ लाम ना हो तो क्या उसके अंदर ज़हूर नहीं है? तो उसका मतलब क्या है फिर? अगर कहें कि फुला फकी आलम है, तो क्या अल आलम कहना पड़ेगा, या आलम खुद अपने आप पे काफी है जाहिर करने के लिए अफजलियत को? एक दफा मिन, एक दफा इजाफे के साथ है, एक दफा मिन के साथ है, वो क़ुयूद अलग बहस। लेकिन अगर बगैर कैद के कहे अफजल, तो फिर सबसे अफजल। हजरत से रवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जब जिक्र हो तो इस पे खास के साथ, यानी जब जिक्र हो। इमाम रज़ा का तरीका था कि जब भी हजरत का नाम लिया जाता था, हजरत अपना हाथ सर पे रखते थे। ये जो आज हम करते हैं, ये इमाम रज़ा किस तारीख। खड़ा होने के लिए भी रवायत है, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हाथ सर पे रखते थे जब भी हजरत का नाम लिया जाता था। वो भी मुतलक है, तमाम रसूल के तमाम नाम।
जो भी मेरा जिक्र करे, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, रवायत पे इस तरह से वाज़ेह है। हदीस कुदसी और कुरान में फ़र्क ये कि हदीस कुदसी खुदा से है, लेकिन वो कुरान में नहीं है, महदूद के साथ नहीं है। हाँ, अगर नहीं होती, सिर्फ यही हदीस होती, तो हम मानते आपकी बात को, लेकिन और भी हदीसें हैं जिसमें इमाम हुसैन का कौल भी है यौम आशूरा। उस रदीफ में है जहाँ जद्दी खैरुम मिन्नी कहा, उम्मी खैरुम मिन्नी, अबी खैरुम मिन्नी, वही कहा अखी अल हसन खैरुम मिन्नी। ये सब एक ही रमज़े में कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जिस तरह जद बेहतर हैं, माँ बेहतर हैं, बाप बेहतर है, उसी तरह भाई हसन भी मुझसे बेहतर है। बिल्कुल इतलाक है यहाँ पर। मैंने भी ज्यादा नहीं कहा, हजरत ने कहा खैर मिन्नी। अब उसकी जहद क्या है हमें नहीं मालूम, हमें बयान। इसको फुकाहा ने मुसलसल बयान किया है, दलील खास भी है। एक ये कि किसी और रास्ते से हक ना हासिल कर सकता हो, एक ही कि दूसरा इज़्न, अगर बगैर इज़्न के हम इजाजत, हर जो मर्ज हो जाएगा, हर एक यही करने लगेगा, हर एक किसी के और का पैसे उठा लेगा, मुझे तलब थी। और हर जो मर्ज और लाजमी अगर हो जाए तो ये अच्छी चीज नहीं है। लिहाजा ताकि हर चीज सही से रहे, तो तकास यानी अपना माल दूसरे के हिस्से से ले लेना तब जायज है कि हरज और जरर ना हो दूसरे के लिए, और कोई और रास्ता ना हो, और इज़्न शरई। दोबारा بگیر نه
नहीं, उसी हद में है, उतना ही ले सकता है जितना उसको हद है उसकी। तकास में वही मिकदार जिसका उसे हक हो, यानी जितना उसको जरूरत है और जितना उसके पास, उस शख्स के पास अमानत है। مسئله اجتهادیه دیگه. هر کسی اگر در نحو مجتهده نظر داره، اگر نه تقلید میکنه از کسی که مجتهد। देखिए हर चीज में ये है कि हर चीज जिसका आप इल्म नहीं रखते हो उसके जानने वाले से पूछेंगे। आप नहव पे किसी चीज में मसला नहीं जानते, जो इल्म है नहव का उस्ताद उससे पूछे। और अहले खिबरा आपस में इख्तिलाफ रख सकते हैं, जैसे दो डॉक्टर आपस में इख्तिलाफ कर सकते हैं। اونی که خودش فقیهه به نتیجه مراجعه میکنه، هر چی به نظرش رسید. اگه فقیه نیست باید تقلید کنه. نحو هم همینه، لغت هم همینه، हर चीज में इसी तरह। الجاهل يرجع الى العالم. نعم. لا شوفوا फुकहा की एक जमात है, मेरा भी नज़र भी यही है, अगर वालिद जानबूझकर बाप नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता, तो बेटे पे कुछ वाजिब नहीं है। हाँ वो नमाज छूट गई, उसे गुनाह से नहीं छोड़ी, छूट गई, नहीं पढ़ पाया, सफर में था, बीमार हो गया, एक तो इस तरह। हाँ कज़ा उसने नहीं पढ़ पाया, अब उसकी कज़ा बड़ा बेटा का रखेगा। مو فقط حقوق الوالدين، واجب عليه. نعم هذا يكون من العقوق أيضا. چی؟ بله. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत में, अगर मैं मेरे लिए कराहत ना होती, खुद फरमाया मैं बहुत से मामले, बहुत बिसियार लफ्ज़, बहुत ज्यादा, कसीर अपने असहाब में से हज जारी नहीं कराऊं ताकि पैगंबर बेवफा ना कहलाए। अगर इस तरह का मसला हो जाए तो इजराए हद जायज नहीं है शरअन, कोई पैगंबर ने मना किया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। ومواليه وانصار كلهم يسلمون ويقول لك ومن عمر العمر من عمر العمر. اقول لا تفرح يا شامت، هذا شان البيت. قبلك علي الاكبر راح من حسين، امس مفرح سلفنا اليوم خزانين، امس موجود سيد علي واليوم تحت الطيب. كل حي بالدنيا عليه موت. ان شاء الله عمرك طويل والله يعوضك. وانا حضرت تشييع السيد هناك في كربلاء ويمشي علي المجاهد، ودعيت لك بالصبر والسلوان يم الامام الحسين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. الله يحفظك. الله يحفظك.